देखिए, अभी जो हमारा विद्युत विभाग का रिव्यू था, जिले में क्या क्या हमारी विद्युत की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में कहाँ पर कमियां हैं, हमारी वितरण तंत्र की क्या खामियां हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठ करके और एक चर्चा करी है कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, यहाँ की एक बॉर्डर एरिया में जो परेशानियां हैं, उनको देखते हुए आज यहाँ बाड़मेर का मेरा दौरा है और उसमें जो भी कमियां हैं उनको रिव्यू किया गया है। और मैंने देखा है कि यहाँ पर अधिकतर ट्रांसमिशन की जो प्रॉब्लम थी और जो हमारी आवश्यकताएं थी कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो हमारा विद्युत तंत्र का विकास किया जाना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं विकसित किया गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आज ये सिस्टम हमारा बॉटलनेक बना हुआ है। यहाँ पर प्रसारण तंत्र की बहुत ज़्यादा विकसित करने की आवश्यकताएं हैं और उसके लिए मैंने रिव्यू किया। तो जितने भी हमारे प्रसारण तंत्र के जो नए GSS हमने स्वीकृत किए हैं, उनको जल्दी से हम धरातल पर उतारें। यहाँ का पुराने हमारे जो GSS थे, ऐसे स्वीकृत थे जिनको समय पर चालू नहीं किया गया, उनको चालू किया गया है। और आने वाले समय में हमारा यहाँ का शिव का जो प्रसारण तंत्र का जो GSS है वो चालू होगा, तो काफ़ी कुछ राहत इस बाड़मेर जिले को, सीमावर्ती क्षेत्र को मिलेगी। इसके अलावा 132 के 220 के भी हमारे GSS नए जो स्वीकृत हुए हैं, बजट में भी उनको भी हमने ऑर्डर दे दिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। कुछ का काम चालू हो गया है, कुछ का काम चालू होने की स्थिति में है। ये सब काम होगा तो यहाँ पर जो बिजली विद्युत तंत्र की जो सप्लाई की समस्या है, उसमें निश्चित रूप से एक अच्छी प्रोग्रेस आएगी। और यहाँ वितरण तंत्र में भी काफ़ी GSS हमारे इसी दोनों बजट में स्वीकृत हुए हैं, जिनको भी धरातल पर उतारा गया है। और आने वाले समय में और भी हमारे नए जो GSS हैं, जहाँ आवश्यकताएं हैं, इस पूरे ज़िले में हमें आने वाले 2026 के अंत तक 27 से पहले कृषि को डे टाइम पर जो करना है, उसके लिए और GSS की आवश्यकताएं हैं, उन्हें भी चिन्हित किया गया है। और आने वाले समय में उन GSS को भी विकसित करके और यहाँ के कृषि कार्य के लिए हम दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने का हमारा विद्युत तंत्र विकसित करेंगे। और इसलिए मैं हर जिले में जा रहा हूँ राजस्थान में, वहाँ की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सुन भी रहे हैं, अधिकारियों से निर्देश दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी उन समस्याओं पर अपना होमवर्क करके प्रस्ताव बनाने तो तैयार करें और जल्दी उस कार्य को निस्तारण करें। मैंने यहाँ के हमारे जो RDSS का काम है, उसमें भी रिव्यू किया है। RDSS की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी शिथिलता है। उनको निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि RDSS की प्रोग्रेस समय पर नहीं आ रही है, तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी ऐसे शिथिलता बरतने वाले ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में जो हमारा विजन है कि आने वाले समय में हमें एक एग्रीकल्चर को भी, डोमेस्टिक हमारे जो जितने भी कंज्यूमर है, उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हमें 2027 से पहले राजस्थान को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देना है, उसको लेकर के हम निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूं कि आज की बैठक के बाद अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए उसका असर भी होगा, यहाँ के कार्यों में प्रगति भी आएगी। और जनप्रतिनिधियों ने मुझे जैसा अवगत कराया कि पिछले वर्ष ज़्यादा समस्याएं थी, फिर भी इस बार की जो हमारी रबी की सीजन है उसमें कुछ समस्याएं कम रही, और पिछली गर्मी में भी जो हमारी समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा थी। उससे इस बार काफ़ी कुछ राहत मिली है, कुछ प्रोग्रेस हुई है। लेकिन अभी और हमें काम करने की आवश्यकताएं हैं, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। नए GSS यहाँ प्रसारण तंत्र के ही 7 से 8 GSS पर हमारा काम चल रहा है इस जिले में। आंधी तूफान में कुछ हमारी लाइनों में डिस्टर्ब हुआ था, उसकी वजह से बाड़मेर शहर भी अछूता नहीं रहा, यहाँ भी समस्याएं हुई है। मैंने अधिकारियों को कहा है, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे दोनों विधायक महोदयों ने, जनप्रतिनिधियों ने भी हमें अवगत कराया, उसके आधार पर रिव्यू किया। तो कुछ लाइनें टूटने से कुछ व्यवधान आया था, अभी वो स्थिति से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन फिर भी बाड़मेर शहर में यहाँ नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कुछ जगह पर कुछ पब्लिक का विरोध होने की वजह से वो नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसी 7 से 8 नए ट्रांसफार्मर लगने हैं। मैंने निर्देश दिए गए
कि वो ट्रांसफार्मर आने वाले 15 दिन में यहाँ लगा करके और राहत पहुँचाई जाए, ताकि किसी तरह से कोई भी ओवरलोडेड हो रहा है तो वहाँ पर वो पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके। अधिकारियों का कहना था कि वहाँ हमें थोड़ा विरोध का सामना पड़ रहा है, तो मैंने जिला कलेक्टर को, एसपी को, दोनों को कहा है कि आने वाले समय में इनको सहयोग किया जाए और वहाँ ट्रांसफार्मर लगा करके और राहत पहुँचाई जाए। देखिए बाढ़ में केबलिंग हुई थी, उसको हुए भी कई साल बीते, उसके बाद बावजूद भी ऊपर से लाइनिंग जारी है और आधी अंडर केबलिंग है और बाहर कुछ बात है। कुछ अंडर केबल जो भी हुआ होगा प्रोजेक्ट में आया होगा, निश्चित रूप से वहाँ काम हो गया है। अब जहाँ जितना बजट था उतना काम हो गया, लेकिन उसके बाद अगर बजट नहीं था तो वहाँ काम नहीं हुआ है। ये काम लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता है, स्थानीय निकाय के द्वारा जो बजट आता है उसके अनुसार या तो स्थानीय इकाई काम करती है या वो बजट हमें ट्रांसफर करती है, तो हमारा विभाग काम करता है। और ये अंडरग्राउंड केबलिंग का काम, अंडरग्राउंड केबलिंग में अगर आरडीसीएस में हुआ है तो हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, लेकिन जितना प्रोजेक्ट में लेता है सारे शहर को अंडरग्राउंड करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए जितना बजट उसमें दिया होगा उतना काम हुआ है। बाकी के लिए आगे कोई अगर जरूरत होगी तो जिस मद में भी हमें बजट मिलेगा उसमें काम होगा। सर, आपके अधिकारियों ने रिव्यू में कहा है कि हम पिछले साल से बेहतर हुए हैं, जबकि धरातल पे ये स्थिति कहीं नजर नहीं आती। देखिए, धरातल पर आपने भी पिछली गर्मी को देखा है। पिछली गर्मी में हमारी चाहे सरकार थी, लेकिन हमने जब इस सिस्टम को हैंडओवर किया और उसको चलाया तब समस्याएं ज़्यादा थी, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस बार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। कोई भी एक भी जगह हमारी बिजली की उपलब्धता की वजह से हम कोई लोड सेटिंग नहीं कर रहे। यहाँ पर मैंने देखा है कि ट्रांसमिशन का जिस मात्रा में काम होना चाहिए था, जितने नए जीएसएस आने चाहिए थे, हमारा जो वितरण तंत्र का जितना जीएसएस नए लगने चाहिए थे, चाहे वो शहरी क्षेत्र ले लो चाहे वो रूरल का एरिया ले लो, उतना नहीं लगे गए। तो उसकी वजह से वो समस्याएं आई है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले से बेहतर हम उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये हमारे पास डेटा भी है। अब कुछ जगह पे बरसात आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गए, अभी भी कुछ जगह पे पोल टूटे हुए हैं, 40-50 पोल। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इतनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनको तुरंत रेस्टोरेशन करके और उसको चालू किया जाए, ताकि वहाँ पर वो जो जहाँ पर अभी भी कुछ समस्या है उसका समाधान हो। सर, आप ये मानते हैं कि यहाँ के डिपार्टमेंट की ये पूरी फेलियर है? डिपार्टमेंट की हमने कहा है कि भाई देखो, बड़े काम होना है ना, वो बड़े काम, आप नया जीएसएस लगाना है तो उसमें ट्रांसमिशन का जीएसएस में 3 साल लगते हैं। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन का जीएसएस लगाना है तो उसमें 9 महीने से 1 साल लगता है। वो समय लगेगा ना, तब इम्प्रूवमेंट होगा। अभी काफ़ी ज़्यादा जीएसएस हमने नए यहाँ बनाए हैं, चाहे वो वितरण तंत्र के। अब ट्रांसमिशन के जीएसएस भी धरातल पर आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ किसानों को भी राहत मिलेगी और आम जन को भी जो ये बिजली में, वोल्टेज में और जो कुछ ओवरलोड ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है उससे राहत मिलेगी। सर, ऐसी भी बात सामने आ रही है कि जो अभी जनता को 100 यूनिट बिजली मिल रही है उसे बंद किया जा रहा है। ये मुझे पता नहीं आपसे कहाँ की न्यूज है। हम 100 यूनिट बिजली जिनको मिल रही है उनको अब 150 यूनिट देने वाले हैं। उनके लिए हम सोलर प्लांट लगाएंगे। सोलर, चाहे वो हमारा रूफटॉप सोलर लगे या फिर वो एक कम्युनिटी सोलर लगे, वो लगा करके हम राहत देंगे। जहाँ जब भी जिस समय निर्णय अधिकारियों के द्वारा किया गया वो दूर से पूर्ण निर्णय था। वहाँ पर सल्फर कंटेंट 5 से 7% है। वो वहाँ का जो लिग्नाइट है वो इस लायक नहीं है कि वो प्लांट चल सके, गलत जगह पर लगाया है। अभी हमने उसका एक टेंडर निकाला है कि ग्रिल को हम उस 1100 मेगावाट का हम एक प्लांट नया टेरिफ बेस्ड टेंडर निकाल रहे हैं और साथ में उस टेंडर के साथ उसी प्रोजेक्ट में हमारा ग्रिल उसको हम देख करके उसे एक टेरिफ बेस्ड बिड लेंगे, जिसको हम हमारी कपूड़ी माइंस है वहाँ से हम उसको कोयला देंगे, वहाँ से हम उसको देंगे और उसके आधार पर वो जो बिड करेगा उसके आधार पर जो भी बिड मिनिमम से मिनिमम रेट आएगी उसके आधार पर वो फाइनल होगा। ऐसी बिड हमने तैयार की है ताकि उसकी उपयोगिता भी हो जाए और वहाँ से हमें वो लिग्नाइट मिल जाए जिससे कि वो प्लांट चल जाए। जहाँ भी अनाधिकृत रूप से जो लाइनें खींची गई है, चाहे वो पेड़ों पर से जारी हो, उसकी हमने जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने इस तरह से उन लाइनों को अवैध तरीके से पेड़ों पर से गुजारा है
उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन अधिकारियों ने जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सेडवा डिस्कॉम की जमीन सर, सेडवा डिस्कॉम में जो हमारी बाउंड्री वाल बनी हुई थी उसमें मुझे जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी कि उस पर मिली भगत करके स्थानीय वहाँ के जयन ने या उसके पूर्व के किसी अधिकारी ने कुछ सहमति दी है, उसके आधार पर या जो वहाँ पर सरपंच से मिली भगत करके और उस बाउंड्री वाल को तोड़ा गया, रातों रात बनाया गया आईएन के द्वारा। जैसा मुझे अधीक्षण अभियंता ने बताया कि फ़ोन नहीं उठाए गए और अब बाउंड्री वाल तैयार कर दी गई है। मैंने निर्देश दिए गए हैं सिविल विंग को कि तुरंत वो बाउंड्री वाल अगले आने वाले 10 दिन के अंदर वापस बनाई जाए और उस आईएन के खिलाफ भी चार्जशीट दी जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। जहां लापरवाही मिली उसको टर्मिनेट भी करेंगे। और मैंने यहाँ के एसपी को भी निर्देश दिया गया उसकी पुनः जांच करके उस केस को रिव्यू किया जाए और दोबारा उसकी जो एफआईआर लगा दी उसको खोल करके और एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में जो भी मिलीभगत हुई हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाए। देखिए, जब गहलोत जी की सरकार थी उस समय यहाँ पर कितने जीएसएस बने, आप मुझे अगर नॉलेज रखते हो तो बता दें कि कितने नए जीएसएस स्वीकृत किए, कितने बना के उन्होंने चार्ज किए। हम आज यहाँ से 10 से 12 नए जीएसएस बना रहे हैं जो 132 के हैं। ये कोई कम क्वांटिटी के, कम से कम 25-30 जीएसएस हम वितरण के बना रहे हैं। नए जीएसएस पर उन जीएसएस को अपग्रेड कर रहे हैं और प्रसारण तंत्र के जीएसएस को भी अपग्रेड कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ये डिमांड आज तो बढ़ी नहीं, आज की डिमांड है नहीं। पिछले 5 सालों में जो काम होना था वो हुआ नहीं। मैं डेटा बता सकता हूं कि हमारी 18 से 23 की सरकार में 141 जीएसएस ट्रांसमिशन के बनाए। अशोक गहलोत जी की सरकार ने केवल 44 जीएसएस बनाए। हमारा आज 130 जीएसएस तो हम चार्ज करके 1 साल में पहले बजट में हम समर्पित कर चुके। 50 जीएसएस इस बार हम इस बजट के पहले चार्ज कर देंगे। 80 जीएसएस 2 बजट में हम बना देंगे। तो उनके 5 साल में 44 बनाए, हम 80 बनाएंगे। उनसे दुगने तो हमने 2 साल में, मतलब वो जो 5 साल में बना रहे थे उतना तो हम 1 साल में कर रहे हैं। जब उन्होंने बनाए होते तो इतनी बड़ी मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने इस वितरण तंत्र को जिस तरह से खड्डे में पहुंचाया है, हमने इसको कर्ज मुक्त करके दिया था उनको। उदय योजना में 62,000 करोड़ का कर्जा था, वो हमारा वसुंधरा जी की सरकार में इसको मुक्त करके 2,000 करोड़ के प्रॉफिट भी दिया था। हमने वापस संभाला है अभी 2023 में, तो 1,39,000 करोड़ के कर्जे में है ये विभाग। ये किसकी देन है? ये उन्हीं अशोक गहलोत जी की अकर्मण्यता, उनका मिसमैनेजमेंट और फेलियरिटी की वजह से इतना बड़ा कर्ज इस विभाग पे हुआ है। उन्होंने नए न तो प्लांट लगाए, न उन्होंने नए जीएसएस बनाए। उन्होंने केवल महंगी दामों पर बिजली खरीदी, भ्रष्टाचार किया, कोयले में भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से हमें ये इस विभाग को घाटा हुआ है, जिसको जनता को भुगतना पड़ा है। राजवेस्ट का वहाँ सल्फर कंटेंट कम है, उस कपूरी माइंस में वहाँ का ज्यादा है ना। ये टेस्ट करने की बात यहाँ नहीं लगना था, वहीं लगना था ये प्लांट में। ये गलत लगाया है उस समय। सर, कितना अनुमान था इससे बंद होने की वजह से घाटा सरकार को गया है? ये मैं दिखवाना पड़ेगा, लेकिन करीबन 1,000-1,500 करोड़ का वो प्लांट का कॉस्ट आया था। जो भी आया वो गलत था और उसको गलत तरीके से लगाया गया। इसका मैं मतलब उस समय निर्णय अच्छा नहीं था वो लगाने। मंत्री जी, कंपनियां सोलर प्लांट लगा रही है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई भी हो रही है। देखिए, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी जमीन दी जाएगी वहाँ पेड़ कटिंग नहीं होगा। और उनको ये भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ उनकी बाउंड्री वाल है वहाँ और अधिक वो अपनी प्लांटेशन करें, ताकि वो ज़मीन के बदले उनको और प्लांटेशन हो सके, वहाँ उसको विकसित करें। ये निर्देश दिए हैं। और अगर वहाँ कोई पेड़ को अगर हटाने की आवश्यकता है तो उसको काटा नहीं जाए, तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो लगा करके उस पेड़ को बचाए भी सही और वो विकसित भी करें। मंत्री जी, पिछले 3 सालों से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं अपने विभाग के जितने पोल है उनको यूज कर रही है, आज तक उसे 3 साल से लेटर लिखे 1 रुपया तक नहीं जमा कराया, कोई डिमांड नहीं बनाया हमने यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी उनके द्वारा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ तो ये म्यूनिसिपलिटी का काम है, लेकिन हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे जहाँ पे पोल है वहाँ पर इनको हटाया जाए। अगर वो एक हमारी कुछ दरें तय है उस पर अगर वो पैसा जमा कराते हैं तो लगाया जाए, नहीं तो उनको हटा करके और हटाने के निर्देश भी दिए।